ये तो लाई थी रात को और मैं लाई थी 4 साल पहले पाकिस्तान में बसेरा शॉपिंग मॉल है वहाँ पे जौहर चौरंगी पे, वहीं से मैं ले आई थी ये वाला जैकेट। सब्जी चाय हमने पी लिया, शाम का समय हम ऐसे सब्जी बनाते हैं शाम में, तो टमाटर गिर गया, खट्टी बनाते हैं हम लोग डेली शाम में सब्जी, और बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। देसी तरीका, हेल्दी तरीका। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं शबनम खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपने चैनल शबनम टॉक वॉक पे आई हूँ इस भगोड़ी का फिर से फजीता करने के लिए। बहुत सी ऐसी पॉइंट्स हैं जो इस व्लॉग में इसने शेयर किया हुआ है, लेकिन नोट करने वाले ही पॉइंट्स नोट करते हैं, बाकी तो वीडियोज़ देखकर गुजर जाते हैं। ख़ासकर उसकी चाटुकारों की बात करूंगी कि ये जो चाटुकार है ना इस भगोड़ी के, और ये पोपले पपी के, काले कौवे पोपले पपी के, तो वो लोग क्या कहते हैं कि ये सनातनी है भगोड़ी और हमारी भाभी है। तो ये सनातनी भगोड़ी के मैं आज राज फाश करने वाली हूँ और फिर से वही फजीता होने वाला है जो कि इससे पहले इसने टोकरी छुपाई थी। इस बार तो इसने पकते हुए दिखाया है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ आई होगी। मैं यहाँ पर क्लिप शुरू में शेयर कर चुकी हूँ, अभी यहाँ पे पॉइंट्स भी बताऊंगी कि मैं क्या बात करने वाली हूँ। पहले बात करूंगी कि आज ये भगोड़ी बड़ी तैयारी शैयारी करके छत पर चढ़ गई थी अपने यारों को दिखाने के लिए कि मैं देखो कितनी प्यारी लगती हूँ तैयार होकर। मैं एक पाकिस्तानी महिला हूँ जो कि आकर यहाँ हिंदुस्तान में आवारगी कर रही हूँ और बेशर्मी फैला रही हूँ। सो मुझे देखो और एंजॉय करो, और अगर हो सके तो मुझे गिफ्ट भी दे दिया करो, क्योंकि मुझे बहुत इश्क़ ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। क्योंकि ये काला कौवा कुछ कमाता तो है नहीं, इसे सिर्फ मेरी कमाई पे अय्याशी करने का शौक़ चढ़ा हुआ है, और ये जब से अय्याशी करे जा रहा है, लेकिन 1 रुपये भी अपने मेहनत की कमाई मेरे बच्चों को नहीं खिलाया है, मुझे ला कर नहीं दिया है। मेरे ही ठुमके के पैसे जो ये पूरी मीना फैमिली खा रही है, तो मुझे इस तरह सजना संवरना पड़ता है तुम लोगों के आगे आकर छत पर चढ़कर, यानी कोठे पे चढ़कर अपनी अदाओं से तुम्हें रिझाना भी तो पड़ता है ना। ये ज़रूरी हो गया मेरे लिए, क्योंकि मैं सारी कश्ती अपनी जला कर आई हूँ। अब मैं पाकिस्तान जा नहीं सकती, हाँ, लेकिन पाकिस्तान की याद मुझे बहुत आती है, जिसकी याद में आज मैंने ये जीन्स की जैकेट पहन ली है, और ये मैंने मॉल से ख़रीदा था। वो अलग बात है कि मैं भूखी मरती थी, मेरे बच्चे भूखे मरते थे, लेकिन मैं शॉपिंग मॉल से किया करती थी। और ये जैकेट भी कम से कम 4000 से कम का नहीं है। 4000 तो मैं कम बता रही हूँ, क्योंकि हम भूखे मरते थे ना। ये 6 से 7 हज़ार की जैकेट है जो मैं पहनी हुई हूँ। लेकिन ये काला कौवा, ये पोपला पपी, ये मेरा मीनू पप्पी जनानी, ये कह रहा है मैं तुझे बनवा देता, तू मुझे कहती मैं इससे अच्छी बनवा देता, क्योंकि इसकी जल गई पाकिस्तान का नाम सुन के, और मैं पहनी हुई हूँ। मुझे कैसे कैसे देख रहा है, आड़े तिरछी नज़रों से मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, मुझे धमकाता है कि पाकिस्तान के लिए बुरा बोला करो, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं बोला करो, और ये बताया करो कि तू वहाँ भूखी मरती थी, तेरे बच्चे भूखे मरते थे, तभी तू यहाँ पर भाग कर आई है, ताकि फिर जो है ना मुझ पर उंगलियाँ नहीं उठेंगी। तो अब मैं इसे क्या बताऊँ कि पाकिस्तान में मैं क्या क्या करती आई हूँ। लेकिन ये जो मीनू पपी जनानी, इसको सारी बातें पता है, लेकिन ये मना करता है मुझे कि सही बात नहीं बोलो यहाँ। आई होप कि मेरी ये थोड़ी सी एक्टिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। खैर, मैं आ जाती दोबारा से पॉइंट्स वाली बात पर कि इसने यहाँ पर शेयर किया है क्या सब्जी बना रही थी। बाकी जो ये लप्पू जनानी है वो नीचे सब्जियाँ कट कर रहा था, बट इसे ये नहीं पता था ये गोभी कर रही थी कि बंद गोभी कट कर रहा है नीचे, या फूल गोभी कट कर रहा है। या फूल गोभी कह रही थी, लेकिन जब कट करके लेकर आया लप्पू जनानी ऊपर, तो वो था पत्ता गोभी। लेकिन छोड़े पत्ता गोभी और फूल गोभी को, यहाँ करते हैं काम की बात और पॉइंट वाली बात कि इस भगोड़ी ने किस तरह आप सबको उल्लू बनाया है और हमें भी उल्लू बनाने की कोशिश की। लेकिन हमेशा की तरह मैं तो इसकी पे ही नज़र रखती हूँ और इसकी चोरी पकड़ती रहती हूँ। सो आज भी मैंने इसकी चोरी पकड़ ली। ये क्या डालती है अभी हांडी में? टमाटर। और हांडी में इससे पहले क्या चीज़ फ्राई कर रही होती है? नजर आया? नहीं नजर आया तो आप लोगों ने जूम करके देखना है, गौर से देखना है कि ये क्या फ्राई कर रही थी। ये वहाँ पे प्याज फ्राई कर रही थी ऑयल में। वैसे तो काफ़ी अच्छे से इसने सिखाया हुआ था कैमरामैन को कि कैमरा करीब नहीं लाना, प्याज नहीं दिखाना, मैं इसमें टमाटर कट करते डालते बस दिखाऊंगी, तुम भी वही उसी तरह शूट करना। लेकिन पता है क्या, इसकी चोरी तो चोरी होती है और हमेशा इसके हाथों से ही, इसके मुंह से ही सच जो है वो सामने आ जाते हैं। जैसे कि अभी ये जो चमचा चला रही थी टमाटर डालकर, तो क्या लगता है उसमें क्या था? प्याज नज़र आ रहा है ना। प्याज को इसने डार्क ब्राउन कलर नहीं दिया, इसने वाइट ही रखा, उसी पर इसने टमाटर डाल दिया। उसके बाद इसमें इसने क्या क्या डाला वो तो आप लोगों को पता ही है, वीडियो देखते रहिएगा।
और देखिए इसने खाना बनाया कैसे। फूल गोभी की जगह पत्ता गोभी इसने ऐड किया। इसको कुछ भी नहीं पता होता, बस ये बैठ जाती है हांडी चमचा हिलाने के लिए। और ये लप्पू आज कह भी रहा था कि ताने दे रहा था, जैसे कि ये कह रही कि हाँ मीनू पप्पी जनानी आ गए हैं मेरी, अब हेल्प कर रहे हैं। तो बोला हेल्प मतलब तूने मेरी हेल्प की या मैंने तेरी हेल्प की है। मतलब यहाँ पे भी काले कौवे ने इसको जलील कर दिया। लेकिन भगोड़ी पता है क्या, इसकी चमचागिरी में तो इतनी आगे होती कि ब्लॉग में सिर्फ ये कहती रहती है कि मेरे मीनू पप्पी जैसा कोई नहीं वर्ल्ड में, मतलब दुनिया में कोई भी इस तरह का पति नहीं होगा जिस तरह का मेरा मीनू पप्पी जनानी मेरा ख्याल रखता है। मतलब कुछ ज्यादा ओवर नहीं हो गया भगोड़ी कि दुनिया में एक वाहिद ये मीनू पप्पी पोपला है कि यही तेरा ख्याल रखता है, बाकी जो दुनिया में जितने भी शौहर है अपनी बीवियों का ख्याल नहीं रखते। बल्कि पता है क्या, तेरे मीनू पप्पी जनानी से ज्यादा अच्छा, बल्कि ये तेरा शौहर तो है नहीं, ये लिविंग रिलेशनशिप वाला रिश्ता है। तो इसको तू नहीं बोला कर मेरा पति मेरा पति, पति नहीं लगता, ये जनानी ज्यादा लगता है। और ये नाजायज रिश्ता था, है और रहेगा ही। बात करते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे शौहर हैं जो अपनी बीवियों का बेहद बेहद ख्याल रखते हैं, बेइंतहा ख्याल रखते हैं। लेकिन वो क्या है ना कि तेरी तरह आकर सोशल मीडिया पर गाना नहीं गाते, वो लोगों को नहीं जताते दिखाते हैं। क्योंकि मियाँ बीवी का एक ऐसा रिश्ता होता है जो वो ढका छुपा रहे तो ज्यादा अच्छा होता है। इस तरह शोर नहीं बचाकर बताया जाता है, दिखाया जाता है कि मेरा शौहर इतना ख्याल रखता है, जैसे कि तू गाना गा के बता रही। क्योंकि तुझे ये जरूरी हो गया है बताना दिखाना कि तू जो कारनामे करके आई है यहाँ पे, तो तू कितना खुश है। ये मीनू पप्पी जनानी तेरा बहुत ख्याल रखता है, हैदर नहीं रखता था। लेकिन यहाँ पे तू गलत है, क्योंकि हैदर ये बहुत ख्याल रखता था तेरा, इतना ख्याल रखता था कि पूरी कमाई तेरे हाथ पे दे दिया था, तुझे घर खरीद कर दिया, तेरे अपने नाम करके दिया, ठीक है ना। अगर वो चाहता ना तो वो घर जो मकान तू बेच कर आ गई ना, झाड़ू पोछा लगाकर हराम की कमाई समझ रही थी, जबकि वो मेहनत की कमाई थी किसी की, जो तूने उड़ा दी और लाकर इस काले कौवे पोपले पपी के हवाले कर दिया। तो बता दूं कि वो एक शौहर था अच्छा, वैसा शौहर तूने, उस जैसे शौहर की तूने कदर नहीं किया। और ये मीनू पपी जनानी जो तेरे ही ठुमके पे पल रहा है, तेरी नाच के पैसे खा रहा है, 1 रुपए तो आज तक उसने अपनी कमाई की तुझे नहीं खिलाई, तेरे बच्चों को नहीं खिलाई, तो उसकी इतनी तारीफ करिए। सिर्फ तेरी ही कमाई के पैसों से तुझे लाला की चीजें दे देता है, तू इतनी तारीफें करिए। और जनानियों की तरह तेरे आगे पीछे घूम के दुम हिलाकर काम कर देता है। तो वो दुनिया का वाहिद तरीन ऐसा शौहर हो गया है कि दुनिया में ऐसा कोई शौहर नहीं जो अपनी बीवी का ख्याल रखते। इससे अच्छे अच्छे शौहर पड़े हुए इस दुनिया में जो अपनी बीवियों को ना हाथ का छाला बनाकर रखते हैं। तो क्या यहाँ पे गुन गाती है, जितना भी गाले फिर भी तेरे को ना नागरिकता नहीं मिलने वाली है यहाँ पे। और क्या बता दी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मीनू पप्पी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो वही तरीन औरत है जो प्रेग्नेंट हुई है, क्या शौहर अपने बच्चों का, होने वाले बच्चों का ख्याल नहीं करते हैं। तेरा बच्चा तो फेक है, नकली है, तू प्रेग्नेंट नहीं है। तेरा जो ड्रामा है ना, समझ में आ रहा है सबको कि तू किस किस्म की प्रेग्नेंट है, कौन सा टनाटनी तू पैदा करने वाली है। आधार कार्ड पैदा करेगी और उसके बाद तू यहाँ पे रहने के बाद फिर सबके सरों पर जो तांडव स्टार्ट करेगी ना, तो वो बात को लेकर हम परेशान है। तेरे इस बच्चों को लेकर हम परेशान नहीं है। अगर हकीकत में भी सच में भी ये बच्चा दुनिया में आता है ना, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो तू कंटेंट दे रही है ना, बकौल तेरी चाटुकारों के कंटेंट दे रही, तो बस इसी तरह तू हमें कंटेंट देती रहे और यहाँ पे अपने ठुमके अपनी अदाओं से लोगों को रिझाती रहे और पैसा तू कमाती रहे। अच्छा, ये जैकेट वाली बात मुझे समझ नहीं आई है। अगर ये 4 साल पहले ही जैकेट खरीदी थी और वहां से लेकर आई है, ये भारत आए हुए भी 2 साल इसको हो गए हैं। इससे पहले इसने सर्दी गुजारी है यहाँ पे, तो इससे पहले ये वाली जैकेट इसको पहनते हुए हमने कभी नहीं देखी। अगर ये लेकर आई थी पाकिस्तान से, तो इसने ये वाली जैकेट क्यों नहीं पहनी, किस मकसद से इसने नहीं पहना। और आज ये निकाल कर पहन कर कहती है कि मैं पाकिस्तान से लेकर आई हूँ और मैं इसको मॉल से खरीदी थी। तो आज इसे ये बात बताने की क्या ज़रूरत पेश आ गई कि आज ये बता रही है व्लॉग में कि ये पाकिस्तान से खरीद कर लेकर आई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात भी ये झूठ कह रही है, पाकिस्तान से नहीं लेकर आई थी। हो सकता है इसके किसी चाटुकार ने इसे गिफ्ट दिया हो। और अगर ये पाकिस्तान से लाई भी थी तो इसको इसने रखा हुआ था क्यों संभाल के, क्योंकि इससे पहले भी सर्दियां गुजरी हैं। इसने सर्दियों में बहुत से ऐसे स्वेटर पहने और अभी भी इतने ढेर सारी ये स्वेटर पहनती रहती है, अपने ऊपर लादी रहती है। आज ही क्यों निकाल कर इसने ये वाली जैकेट पहनी और बता रही है कि मैं पाकिस्तान से मॉल से खरीदी थी। या तो फिर इसने जानबूझ के ये बात यहाँ पे कही है क्योंकि इसे कंटेंट चाहिए होता है। और ये पाकिस्तान का जब भी नाम लेती है इससे बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, फिर हम भी इस पे बात करते हैं और इसके जो व्यूज़ आते हैं तो जाहिर सी बात है ये वहाँ पे फिर डॉलर कमाती है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये कंटेंट इसने खासकर जानकर क्रिएट किया है कि ये यहाँ पर बता रही है कि ये जैकेट ये 4 साल पहले खरीदी थी। चलिए कोई बात नहीं, पाकिस्तान का नाम यूज़ करके ये अगर रोजी रोटी कमा रही है तो कमाने दे, क्योंकि हमारे 4 बच्चे भी तो इसके पास है ना। जब तक इसके पास है तो इसके पास पैसे नहीं होंगे तो फिर बच्चे वो खाएंगे कैसे। वैसे भी ये गिन चुन कर पता नहीं किस तरह के ये ब्रेड श्रेड खिलाती है बच्चों को। मुन्ना चुन्ना सा ब्रेड का पैकेट होता है, सिर्फ मैं पैकेट ही देखती रहती हूँ कि वो पैकेट एक बंदा ही चाय में डुबोकर खा जाए मतलब। और ये बच्चे इसके कैसे खाते हैं। और साथ में अंजलि के भी 2 बच्चे
बच्चे होते हैं, किस तरह ये गुजारा कर रही है, किस तरह बच्चों को ये पाल रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ये तो गुजारा बहुत अच्छे से करी, क्योंकि ये इसके मुंह में तो हर चीज़ सबसे पहले जाता है, बच्चों के मुंह में जाए या ना जाए। तो बच्चों को सब्जियों के नाम पर और पता नहीं किस तरह की रोटी ठोक कर ये खिला रही है। बच्चों को अच्छी चीज़ खाने को नहीं मिले, बच्चों को कहीं बाहर घूमने फिरने को नहीं मिल रहा है। एक्टिविटी जो बच्चों की है बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई। अगर घूमने के नाम पे कहा जाए तो वो जैसे कि अभी लप्पू काले कब्बे ने घुमाया ना, पोपले पपी ने गाँव लेके गया था, बस उसी तरह का घुमाना होता है, बच्चों को लेकर बाहर निकलना होता है। वैसे तो बच्चे कैद ही रहते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल बच्चों की एक्टिविटी होती है, बाहर खेलना कूदना, स्कूल ट्यूशन, उस तरह की तो लाइफ नहीं है ना। बच्चों की लाइफ बिल्कुल टोटली चेंज कर दिया इस भगोड़ी ने। लेकिन इसको कोई भी परवाह नहीं है, इसको परवाह सिर्फ अपने टनाटनी के आने का है। उसकी फिक्र बहुत ज्यादा है, इस पोपले पपी को भी है और इस भगोड़ी को भी है, क्योंकि इससे मिल जाएगा नागिरता इसको भगोड़ी को। तो बस फिक्र उसी की है, वो 4 बच्चे जाए भाड़ में, इसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब 4 बच्चों को तू नहीं पाल सकती है, नहीं संभाल सकती है, तो हैदर को वापस कर दे। लेकिन नहीं ना, कैसे वापस करेगी? उन बच्चों की ही वजह से तो इसको बेल मिली हुई है, इसको इतनी आज़ादी मिली हुई है। उन बच्चों को ये कैश करती है, वीडियोस में लाती है, तो उससे व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। तो पैसों को की बात करूँ तो ये बच्चों को इस्तेमाल करिए, उसे पैसे कमा रही है।